कक्षा 11वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका बच्चा यहाँ पे हिंदी का अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत सारे यहाँ पर कमेंट रहे थे कि हिंदी विषय का पेपर लाओ, तो इस वीडियो में हम आपका हिंदी विषय का पेपर पूरा संपूर्ण से कंप्लीट करेंगे। तो इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना और वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप यहाँ पर दिल्ली कक्षा 11वीं अर्धवार्षिक परीक्षा ठीक है 2025-26 विषय हिंदी का आपका पेपर है। मार्क्स 80 अंक रहेगा। टाइम आपका 3 घंटे रहने वाला है और टोटल क्वेश्चन आपके 23 रहेंगे। साथ ही इस वीडियो को आपको अपने दोस्तों तक शेयर कर देना जिससे वो भी हिंदी पे अच्छे मार्क्स ला सकें। और आपके यहाँ पर निर्देश आते हैं तो निर्देश आप पढ़ लीजिए। सही प्रश्न हल करना अनिवार्य ठीक है, तो आप यहाँ पर निर्देश पढ़ सकते हैं। चलिए जो आपके हिंदी विषय का पेपर है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो आपके यहाँ पर सही विकल्प आते हैं जो कि आपके 6 नंबर के रहने वाले हैं। तो आपको यहाँ पर ध्यान से देखना और साथ ही इस वीडियो को आप अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर दीजिएगा जिससे वो भी यहाँ पे हिंदी पेपर में अच्छे अंक ला सकें। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपका दिया कभी ने ईश्वर कितने स्वरूपों को माना है। तो आपका आता है 1, ब ऑप्शन आपका 2 दिया गया, सा ऑप्शन आपका 3 दिया गया, द ऑप्शन आपका अनेक दिया गया है। तो कभी ने ईश्वर कितने स्वरूपों को माना है, तो इसका आंसर आपका 1 हो जाएगा ठीक है। फिर आपका यहाँ पर दूसरा आता है जिसमें आपके यहाँ पर दिया गया है नमक का दरोगा कहानी में मासिक वेतन को कहा गया है। तो आपका आता है ऊपरी आय, बा आता है पूर्णमासी का चांद, सा आता है स्थायी आय और दा आता है रिश्वत। तो इसका राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा पूर्णमासी का चांद। फिर आपके यहाँ पर देख लेते हैं स्टूडेंट तीसरा आता संचार शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई है। तो आपका आता चर, बा आता संचारण और सा आता आपका सम और दा आता चरी। तो यहाँ पर संचार शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई है, तो इसका आंसर आपका चर हो जाएगा। फिर आपका 5वां आता जिस काव्य में एक ही सर्ग होता है उसे क्या कहते हैं। तो आपका था खंड काव्य, बा आता महाकाव्य, सा आता मुक्त काव्य और दा आता ठीक है अखन्या ठीक है। आप यहाँ पर आख्यानक गीत दिया गया, द ऑप्शन ठीक है। तो जिस काव्य में एक ही सर्ग होता है उसे क्या कहते हैं, तो इसका आंसर आपका खंड काव्य हो जाएगा। फिर आपका यहाँ 5वां आता रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है। तो आपका आता भय, बा आता शोक और सा आता क्रोध और दा आता उत्साह। तो रौद्र का आपका जो यहाँ पर रहेगा ठीक है वो आपका यहाँ पर क्रोध हो जाएगा। फिर आपका जो यहाँ पर 6वां आता अंधे की लाठी मुहावरे का अर्थ। तो यहाँ पर अंधे की लाठी जो मुहावरे का अर्थ होता है वो होता है आपके यहाँ पर एकमात्र सहारा ठीक है। तो आप यहाँ पर अच्छे से याद करते जाइएगा। फिर आपके यहाँ प्रश्न 2 आता रिक्त स्थानों की पूर्ति की जो कि 6 नंबर के आपके रहेंगे। तो फिर आता मीराबाई ने श्री कृष्ण को अपनी डॉट के रूप में स्वीकार किया है। तो मीराबाई ने श्री कृष्ण को अपने पति के रूप में स्वीकार किया है। फिर आपका था प्रेमचंद का मूल नाम डॉट था। तो यहाँ प्रेमचंद का मूल नाम था आपका धनपत राय। और जो आपका था भारतीय संगीत में मुख्य वाद्य डॉट रहा है। तो इसका आंसर आपका यहाँ पर जो आपके यहाँ पर ये भारतीय संगीत में मुख्य वाद्य आपका वीणा रही है। फिर आपका था खंड काव्य में जीवन की डॉट का चित्रण होता है। तो खंड काव्य में जीवन के संपूर्ण का चित्रण होता है। फिर आपका 6वां था जब किसी काव्य को सुनकर मन में प्रसन्नता का भाव आए वहाँ गुण होता है। तो इसमें आपका माधुर्य हो जाएगा ठीक है। जहाँ किसी काव्य को सुनकर मन में प्रसन्नता का भाव आए वहाँ माधुर्य गुण होता है। तो माधुर्य आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ठीक है। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए रचना के आधार पर वाक्य के डॉट भेद होते हैं। तो यहाँ पर रचना के आधार पर वाक्य के आपके यहाँ पर 3 भेद होते हैं ठीक है। 3 आपका यहाँ पर राइट आंसर रहने वाला है। अब चलिए आपके यहाँ पर जो रेगिस्तान है वो कंप्लीट हो जाते हैं। यहाँ प्रश्न 3 आता है सत्य लिखी जो कि आपके 6 नंबर के रहने वाले हैं। वाणी का डी कबीर दास को कहा जाता है। तो पहला जो आपके यहाँ पर रहेगा वो आपका सत्य हो जाएगा ठीक है। पहला आपका सत्य रहेगा। फिर दूसरा आता है लेख का मन्नू भंडारी को कमज़ोर और भावुक कहा गया है। तो जो दूसरा रहने वाला है वो आपका यहाँ पर हो जाएगा असत्य ठीक है। दूसरा आपका असत्य रहेगा। और जो आपका आता है इंटरनेट पत्रकारिता को साइबर पत्रकारिता भी कहते हैं। तो जो तीसरा रहेगा वो आपका यहाँ पर सत्य हो जाएगा। फिर आपका चौथा आता मुक्तक काव्य पूर्व पर संबंध से रहित होता है। तो चौथा आपका सत्य रहेगा। फिर आपका जो 5वां आता उपमेय में उपमान का आरूप रूपक अलंकार कहलाता है। तो 5वां आपका बिल्कुल यहाँ पर सत्य रहेगा। और जो आपका 6वां था लोकोक्ति को कहावत भी कहते हैं। तो आपका यह भी सत्य हो जाएगा ठीक है। इस तरह से आपके सत्य असत्य हो जाते हैं। आप प्रश्न आपका यहाँ पर 4 आता है सही जोड़ी मिलाकर लिखी जो कि आपकी 7 नंबर की रहने वाली हैं ठीक है। स्तंभ अववा में आपकी सही जोड़ी दी गई। पहली आती गलता लोहा। तो इसको आपको मैच कर देना है। यहाँ पर देख लीजिए जो गलता लोहा है तो सिंपली सा इसको जो आपका गलता लोहा रहेगा
तो इसको आपको मैच कर देना है जो आपके यहाँ पर दी गई है। गलता लोहा को आपको सामने ही शेखर जी से मैच कर देना है, और जामुन का पेड़ को आपको कृष्णचंद्र से मैच कर देना है। ठीक है, जो दोहा है तो दोहा को आपको यहाँ मैच कर देना है। ठीक है, जो आपके यहाँ पर दोहा रहेगा तो स्टूडेंट जो आपके यहाँ पर दोहा है इसको आपको 16 मात्रा से मैच कर देना है, और चौपाई को आपको यहाँ पर 13-11 मात्रा से मैच कर देना है, और तत्सम शब्द इसको आपको सामने ही मैच कर देना है, और मीराबाई दाम्पत्य भाव की भक्ति सामने ही मैच कर देना है, इसको भी आपको सामने ही मैच कर देना है। ठीक है, इस तरह से आपकी सही जोड़ी कंप्लीट हो जाती है। प्रश्न 5 आता है, एक शब्द वाक्य में उत्तर दीजिए, जो कि 7 नंबर के रहने वाले हैं। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो में कौन सा अलंकार है? तो इसमें जो आपका रहेगा वो आपका यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, जो आपके यहाँ पर ये पायो जी मैंने राम रतन धन पायो में कौन सा अलंकार है? तो इसमें आपका रूपक अलंकार हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, इसमें आपका रहेगा रूपक अलंकार। और जो आपका आता है वह वाक्य जिसमें एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है क्या कहलाता है? तो ये आपका सरल वाक्य हो जाएगा। ठीक है, सरल वाक्य कहलाता है। फिर आपका आता है शांतरस का स्थायी भाव क्या है? तो शांतरस का स्थायी भाव आपका निर्वेद होता है। फिर आपका आता पंडित अलोपीदीन ने मुंशी बंशीधर को किस पद पर नियुक्त किया था? तो इसका आंसर आपका रहने वाला है, ठीक है, पंडित अलोपीदीन ने मुंशी बंशीधर को, ठीक है, इसका आंसर है अपनी सारी संपत्ति का स्थायी मैनेजर, ठीक है, स्थायी मैनेजर के रूप में नियुक्त किया था, स्थायी मैनेजर। फिर आपका आता ठीक है, पत्रकारिता के मूल तत्व कितने होते हैं? तो पत्रकारिता के मूल तत्व होते हैं आपके 6। और आँखों का तारा का अर्थ क्या है? तो ठीक है, आँखों का तारा का जो अर्थ होता है वो होता है, ठीक है, बहुत दिनों बाद दिखाई देना, बहुत दिनों बाद दिखाई देना। ठीक है, फिर जो आपका आता तत्सम शब्द किसे कहते हैं? तो यहाँ पर जो तत्सम शब्द रहेंगे, जो शब्द यहाँ पर, ठीक है, जो यहाँ पर तत्सम शब्द किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर हम आपको बता देते हैं। ठीक है, तो आपके यहाँ पर जो तत्सम शब्द वो हो जाएंगे जो संस्कृत से सीधे हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के अपना लिए जाते हैं, तत्सम शब्द कहलाते हैं। ठीक है, इस तरह से आपके यहाँ पर एक शब्द वाक्य मतलब कंप्लीट हो जाते हैं। अब प्रश्न आपका 6 आता, कबीर ने स्वयं को दीवाना क्यों कहा है? ठीक है, और साथ ही आपका यहाँ पर दिया गया मीरा कृष्ण को पाने के लिए क्या क्या करने के लिए तैयार है? तो चलिए जो इनके आंसर है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो ये आपका 6 प्रश्न का उत्तर रहने वाला है, तो इसका आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, और ये आपका 6वें की अथवा का उत्तर रहेगा, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आपके यहाँ पर देख लीजिए 7वां प्रश्न है। ठीक है, तो आप इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए जो हम उत्तर आपको बताते जा रहे हैं। 7वां आपका आता मानव शरीर का निर्माण किन पंच तत्वों से हुआ है? अथवा तक किसान की आंखें किस दुख से भरी हैं? तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका 7वें प्रश्न का आंसर रहेगा मानव शरीर का निर्माण, ठीक है, 5 तत्वों से हुआ, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। ठीक है, और आप यहाँ पर देख लीजिए आपका अथवा का आंसर रहने वाला है। ठीक है, किसान की आंखें किस दुख से भरी हुई हैं? तो इसका उत्तर भी देख लीजिए। फिर आपका यहाँ पर आता नई कविता की विशेषताएं लिखिए, अथवा आता प्रयोगवादी कविताओं की 2 विशेषताएं लिखिए। तो चलिए इसका उत्तर भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। आपकी नई कविता की 2 विशेषताएं यहाँ पर दी गई, लघु मनोवाद की प्रतिष्ठा और अनुभूति की सच्चाई। साथ ही आप प्रयोगवादी कविता की भी 2 विशेषताएं देख लीजिए। ठीक है, तो इनके स्क्रीनशॉट आपको लेते चल रहा है। फिर आपका यहाँ पर आता दोहा छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखना है आपको। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, दोहा छंद की परिभाषा आपको उदाहरण सहित लिखना है, अथवा आता कवित्व और सवय छंद में 2 अंतर लिखिए। तो आपका हम 9वें प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं। आपकी दोहा छंद की परिभाषा यहाँ पर दी गई है। ठीक है, दोहा एक अर्ध सममात्रिक छंद है, इसके विषम चरणों में 13 मात्रा तथा सम चरणों में 11 मात्रा होती है। साथ ही इसका उदाहरण भी देख लीजिए। और फिर कवित्व छंद और सवय छंद में 2 अंतर देख लीजिए। फिर आपके यहाँ पर आता नमक का दरुआ कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? अथवा आता है वकील यह सुनकर माथे पर हाथ क्यों रख लिया? तो इस 10वें प्रश्न का उत्तर भी देख लीजिए, नमक का दरुआ कहानी में हमें क्या शिक्षा मिलती है, इसका उत्तर देख लीजिए। और ठीक है, वकील यह सुनकर माथे पर हाथ क्यों रख लिया? तो इसका उत्तर भी देख लीजिए। फिर आपके यहाँ पर आता महाकाव्य खंड काव्य में आपको 2 अंतर लिखना है, अथवा आता मुक्त काव्य किसे कहते हैं, उदाहरण से लिखिए। तो आप महाकाव्य और खंड काव्य में यहाँ पर अंतर देख लीजिए। ये आपको महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर दिया गया। साथ ही मुक्त काव्य किसे कहते हैं, इसका उदाहरण भी देख लीजिए। ठीक है,
फिर आपके यहाँ पर आता है 12वां प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है आपको। कृपया मेरे को 10 दीजिए, 10 रुपये दीजिए और गाय का दूध शुद्ध होता है। अथवा आता राजभाषा और राष्ट्रभाषा में आपको 2 अंतर लिखना है। तो चलिए आपके यहाँ पर पहले तो ठीक है, राजभाषा और राष्ट्रभाषा में आप यहाँ पर 2 अंतर देख लीजिए। ठीक है, आपके यहाँ पर 2 अंतर दिए गए हैं। ठीक है, तो इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और जो आपका ऊपर वाला प्रश्न दिया गया है तो उसका उत्तर आपको खुद कर लेना है। फिर आपका आता है लता मंगेशकर को बेजोड़ गायिका क्यों कहा गया है। अथवा आता चित्रपट संगीत और शास्त्रीय संगीत में कोई 2 अंतर बताइए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका लता मंगेशकर का उत्तर यहाँ पर दिया गया है। लता मंगेशकर को बेजोड़ गायिका क्यों कहा गया है, तो इसका उत्तर देख लीजिए। ठीक है, इस तरह से आपके यहाँ पर उत्तर हो जाता है। और साथ ही आपको यहाँ पर जो इनका उत्तर है वो आपको जो अथवा वाला दिया गया चित्रपट संगीत और शास्त्रीय संगीत में 2 अंतर लिखिए। तो ये आपका चित्रपट संगीत और शास्त्रीय संगीत में 2 अंतर यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है, तो इनका उत्तर देख लीजिए। फिर आप चलिए, आपका नेक्स्ट प्रश्न आता है इंटरनेट पत्रकारिता क्या है, इसके 2 लाभ लिखिए। अथवा आता जनसंचार के प्रमुख कार्य कौन कौन से हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका इंटरनेट पत्रकारिता क्या है, इसकी 2 लाभ लिखने से देख लीजिए। और साथ ही जनसंचार के प्रमुख कार्य कौन कौन से हैं, तो इसका उत्तर भी आप यहाँ पर देख लीजिए अथवा वाली का। फिर आपका आता लक्षणा शब्द शक्ति को उदाहरण से समझाइए। अथवा आता भ्रांति में अलंकार की परिभाषा उदाहरण से लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपकी लक्षणा शब्द शक्ति की परिभाषा यहाँ पर दी गई है। ठीक है, और साथ ही इसका उदाहरण भी आपको देख लेना है। और भ्रांति में अलंकार की परिभाषा भी देख लीजिए आप इसका, और साथ ही इसका उदाहरण भी यहाँ पर दिया गया है। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं 16वां प्रश्न। 16वां प्रश्न आता है कबीर अथवा महादेव वर्मा का कब परिचय, निम्न बिंदु के आधार पर आपको लिखना है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपको इसमें लिखनी है 2 रचनाएं, वापस खिलाफत साहित्य में स्थान लिखना है। ठीक है, तो चलिए आपका यहाँ पहले तो हम कबीर पर देख लेते हैं। तो ये आपके यहाँ पर कबीर पर दिया गया 2 रचनाएं साकी शब्द हो जाएंगी। ठीक है, और साथ ही इनका भावपक्ष देख लीजिए और इनका कलापक्ष। ठीक है, हेडिंग यहाँ से डली है। ठीक है, दूसरी हेडिंग आपकी भावपक्ष और तीसरी हेडिंग कलापक्ष। ठीक है, इस तरह से। और साथ ही अथवा का उत्तर भी आप यहाँ पर देख लीजिए, अथवा का उत्तर दिया गया है। फिर आपका जो 17वां प्रश्न आता है प्रेमचंद अथवा मंडू भंडारी के साहित्यिक परिचय, निम्नलिखित बिंदु के आधार पर आपको लिखना है। 2 रचना लिखनी, भाषा से लिखनी, साहित्य में स्थान लिखना है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका 17वें प्रश्न का उत्तर रहने वाला है 2 रचनाएं आपकी। ठीक है, गोदान गमन यहाँ से 2 याद कर ली, भाषा से देख लीजिए आपकी भाषा और शैली, साहित्य में स्थान। साथ ही अथवा वाली का उत्तर भी देख लीजिए, आपका अथवा वाली का उत्तर यहाँ पर दिया गया है। फिर आपका आता निम्नलिखित विषयों पर भावावलन कीजिए, साहित्य समाज के दर्पण है और पिता पुत्र में पढ़ाई को लेकर हुई बातचीत लिखना है आपको। तो चलिए आपका यहाँ पर साहित्य समाज का दर्पण है, इसका आपको भावावलन लिखना था। तो ये आपका भावावलन दिया गया है। और साथ ही आपकी पिता पुत्र में पढ़ाई को लेकर बातचीत दी गई है। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा। फिर आपका यहाँ पर 19वां प्रश्न आता है जो कि आपका यहाँ पर गद्यांश दिया गया है। तो इस गद्यांश को आपको ध्यान से पढ़ लेना। इसके 3 प्रश्न दिए गए हैं। चलिए हम तीनों प्रश्न के उत्तर आपको दिखा देते हैं। तो ये आपके यहाँ पर तीनों प्रश्न के उत्तर यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है, पहला प्रश्न, दूसरा और ये तीसरा। ठीक है, पूरा उत्तर आपको इसी में मिल जाएंगे। फिर आपका 20वां प्रश्न आता है जो कि पद्यांश दिया गया है। तो इसकी आपको संदर्भ प्रसंग व्याख्या लिखनी है। हम तो एक एक कर जाना। ठीक है, अथवा में दिया मेरे तो गिरजा गोपाल दूसरा न कोई। तो इसकी हम संदर्भ प्रसंग व्याख्या यहाँ पर देख लेते हैं। तो ये आपका 20वें प्रश्न का उत्तर रहने वाला संदर्भ प्रसंग व्याख्या। ठीक है, विशेष। और अथवा वाले का उत्तर भी देख लीजिए, मेरे तो गिरजा गोपाल दूसरा न कोई। तो इसकी संदर्भ प्रसंग व्याख्या और विशेष। ठीक है, फिर आपका 21वां प्रश्न आता है जो कि आपका गद्यांश दिया गया। तो इसकी भी आपको संदर्भ प्रसंग व्याख्या लिखनी है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपकी संदर्भ प्रसंग व्याख्या दी गई है और विशेष भी देख लीजिए। 21वें प्रश्न का उत्तर और ये आपका 21वें के अथवा का उत्तर। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट आपको यहाँ पर लेते चलना है। फिर आपके यहाँ 22वां आता है नगर निगम नगर पालिका अध्यक्ष को नियमित सफाई न होने पर शिकायती पत्र लिखिए। अथवा आता अपने पिताजी को अपनी परीक्षा की तैयारी के विषय में पत्र लिखिए। ठीक है, तो चलिए आपका जो 22वें प्रश्न का उत्तर है वो हम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। ये रहा आपका 22वें प्रश्न का उत्तर। ठीक है, पूरा आपको पहले यहाँ विषय फिर पूरी आपको यहाँ पर दिनांक तक पूरे याद कर लेना है। अथवा वाले का उत्तर देख लीजिए, आपका अथवा का उत्तर दिया गया अपने पिताजी को अपनी परीक्षा की तैयारी के विषय में पत्र लिखना था। तो ये अथवा का उत्तर दिया गया है। 23वें प्रश्न में आपको निबंध लिखना है। ठीक है, 23वें प्रश्न में आपको क्या करना है, निबंध लिखना है। तो चलिए आपका निबंध हमें यहाँ पर दिखा देते हैं। ये आपका जीवन में खेलों को महत्व पर निबंध दिया गया है। तो पहली हेडिंग प्रस्तावना, शारीरिक एवं मानसिक लाभ, दूसरी हेडिंग और तीसरी हेडिंग पूरी। ठीक है, पहले आप चारों हेडिंग का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस तरह से जो आपका यहाँ पर निबंध है पूरा यहाँ पर
कंप्लीट हो जाता है। और साथ ही आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हम नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग।